हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू द गुरुकुल एकेडमी। मैं हूं रवि सिन्हा और आज हम चलेंगे HTML5 के बारे में जानेंगे। देखिए, जैसे हम विंडो यूज़ करते हैं तो उसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया। पहले 7 था, 8 है, उसके बाद 10 है। तो सिमिलरली HTML5 है। तो 5 में जो है वो फॉर्म एलिमेंट्स में कुछ नया उसने ऐड किया है। जो फॉर्म एलिमेंट हमने पढ़ाया था आपको, उसमें कुछ नया ऐड किया है। तो उस एलिमेंट के बारे में जानेंगे। यहाँ आपका जो है इसी को मैंने इस टॉपिक में कवर करना है। तो ये देखिए HTML5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसका फिलहाल यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसको हम हटा देंगे। ये सिर्फ मैंने आपको शो करने के लिए लिखा था। अब हम चलते हैं एडिशनल जो भी एलिमेंट्स हैं उसके बारे में चलते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो पहले देखिए बेसिक जो भी था हमने लिख लिया HTML बॉडी फॉर्म, जो कि हमने पहले पढ़ाया भी था फॉर्म के बारे में। अब क्या लिखेंगे? सेलेक्ट कलर, इनपुट टाइप्स इज इक्वल टू कलर। ठीक है, तो हमने इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर लिख दिया। वेल, अब हम इसे सेव करेंगे। मैंने पहले से इतना सेव करके रखा था फॉर्म एलिमेंट के रूप में। अब मैं जाऊंगा डेस्कटॉप पे। देखो फॉर्म एलिमेंट के बारे में हमने कर लिया था। अब हम इसे ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ सेलेक्ट कलर आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कलर का ऑप्शन दे रहा है। हम अगर इस पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा आप देखिए। यहाँ पे आप कलर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कलर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप जो भी है आप लिख भी सकते हो। वेरियस कलर जो है आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह हम आप यहाँ भी इस तरह माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये था जिसके कारण हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके दूसरे फंक्शन में चलते हैं और देखते हैं दूसरा फंक्शन क्या है। तो वेल, हम यहाँ पर पहले br टैग को यूज़ कर देते हैं और अब हम यहाँ पर लिखते हैं सिलेक्ट डेट और फिर इनपुट टाइप्स इज इक्वल टू, चूँकि हमें डेट देना है तो हम वापस डेट ही लिखेंगे और इसको हम क्लोज करेंगे। इसको भी हम क्लोज करेंगे। ठीक है, वेल हमने ये लिख दिया। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। Ctrl+S प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पर हम इसे रीलोड करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे डेट आ गया। सिलेक्ट डेट, आप डेट को सिलेक्ट कर सकते हो, मंथ को सिलेक्ट कर सकते हो, ईयर को सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे जा करके पूरा कैलेंडर को ओपन कर सकते हो। ठीक है, आपको सपोज ये सिलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर सकते हो, ईयर सेलेक्ट कर सकते हो और ये पूरा कैलेंडर है। वेल, ये ऊपर नीचे आप कर सकते हो। जब भी आपको कोई मंथली चेंज करना है, ईयर चेंज करना है या टुडे का डेट डालना है तो सिंपल आज टुडे के पर क्लिक कर सकते हो। देखो आप करेंट डेट डालना है तो आप टुडे कर लो, आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था डेट का जो मैंने कोडिंग लिखा है डेट एलिमेंट। इस एलिमेंट से हम डेट अपना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अपने जो भी फॉर्म बनाते हैं तो आपने देखा होगा फॉर्म में डेट आता है, पूरा डेट ही ओपन हो जाता है, पहले डी आता है उसके बाद पूरा हो जाता है। तो इसकी मदद से कलर और इसकी सेकंड वाली की मदद से हम डेट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम तीसरा क्या चलते हैं, तीसरा में सेलेक्ट सेलेक्ट नंबर। सेलेक्ट नंबर इनपुट टाइप्स इज इक्वल टू नंबर। इसे क्लोज करेंगे
और फिर हम रन कर देंगे। सॉरी, हमने यहाँ पर तो हम इसे भी क्लोज करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। इसे रीलोड करेंगे। चूंकि हमने बी आर टैग नहीं लगाया था तो इसलिए ये ऊपर आया। अब देखो, आप माइनस से लेकर के हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस में करना है तो प्लस में कर सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ आप देखो, जहाँ तक आप चाहो वहाँ तक ले जा सकते हो। अब सपोज आपको किसी फिक्स नंबर तक ही ले जाना है, उसके बाद नहीं ले जाना है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? मिनिमम डाल देंगे। मिनिमम इज इक्वल टू 1। सपोज आपको माइनस में नहीं ले जाना है। और मैक्स इज इक्वल टू 10। सपोज आप 100 कर दो। ठीक है। और उसके बाद दोबारा सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल प्लस एस करो। मैं आपको शो करने के लिए ये सेफ कंट्रोल प्लस एस नहीं दबाता हूँ, जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि कंट्रोल प्लस एस प्रेस करो सेव करने के लिए, आपका टाइम बचेगा। तो देखो, अब जो है इसमें माइनस में नहीं जाएगा। सॉरी, माइनस में भी जा रहा है। एक मिनट, हमने कोडिंग में कुछ गलत किया है शायद। नहीं, ठीक है। एक चीज़ और है, सपोज आपको इंक्रीमेंट जो है वो चाहिए 5 से। मान लो 5 से या 4 से या 3 से, सपोज कुछ भी। तो लिखेंगे स्टेप इज इक्वल टू, मान लो 3 है, 3 का हमें मल्टीपल चाहिए। तो यहाँ पर देखो, हम फिर से कंट्रोल प्लस एस ही प्रेस कर देते हैं और उसके बाद जाएंगे हम। शायद ये सेव नहीं हुआ था। तो अब देखो, आप देखो आप कि नीचे ये नहीं जा रहा है, वो सेव नहीं हुआ था गाइज, इसलिए प्रॉब्लम आया था। ये नीचे नहीं जा रहा है, आप देख सकते हो। ऊपर करो। एक चीज़ और देखोगे कि हमने स्टेप डाला है कि 3 से मल्टीपल हो, मतलब इंक्रीमेंट जो हो वो 3 से हो। तो देखो, एक के बाद 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 10 आएगा। एक चीज़ और, उस समय हमने शायद सेव नहीं किया था, इसके कारण अगर ये हम हटा भी दें तो क्या होगा? फिर से हम कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे और हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या बिना स्टेप का ये काम कर रहा है। हाँ देखो, उस समय सेव नहीं हुआ था इसलिए माइनस में जा रहा था, आप देख सकते हो। खाली मैंने मैक्सिमम मिनिमम ही लिखा है तो ये चल रहा है। अभी देखो, मैंने स्टेप हटा दिया है तो 3 से इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 ऐसे ही काउंट हो रहा है। तो आप जो हो इसमें स्टेप अगर डाल देते हो, सपोज स्टेप इज इक्वल टू 10, तो देखो क्या होगा। कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे, उसके बाद आप इसे रन करके देखो, ये 5 से इंक्रीमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 1 आ गया, 1 से नीचे नहीं जाएगा। अब सीधा कितना आ गया? 10 आ गया। सॉरी, 10 का हमने इंक्रीमेंट डाला था, आप देख सकते हो। देख लो, 10 का स्टेप 10 का इंक्रीमेंट डाला था, इसलिए 10 से मल्टीपल होगा। 1 के बाद सीधा 11, उसके बाद 21, 31, 41, इस तरह से गाइज। ठीक है। तो आप नंबर कर सकते हो, नंबर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप एक छोटा सा टैग डाल दो, बी आर, कंट्रोल प्लस एस, और ये क्या होगा? आपका नीचे आ जाएगा न्यू लाइन में। ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो, सिलेक्ट नंबर वगैरह। ठीक है। तो ये फॉर्म में ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं, बहुत ही कभी कभी आपने देखा होगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है ये सारा चीज़। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में जाएंगे। हम यहाँ पहले बी आर टैग लगा देते हैं और यहाँ पर जाएंगे
हाँ, तो अब हमने क्या किया, Ctrl+S करेंगे, इंटर ईमेल एड्रेस। अब देखो इसमें होता क्या है कि अगर हम इसे रीलोड करेंगे तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ गया। वेल अब होगा क्या, सपोज अगर आप गलत एड्रेस डालोगे, जैसे हम कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है, तो ये लेगा नहीं, ऑटोमेटिक है कि ये लेगा नहीं, ये चेक करके ही आपका ईमेल लेगा। हम एक स्विच को और भी इसमें डालते हैं, एक और बटन डालते हैं। इस बटन के बारे में हम आपको पहले लेक्चर में ही बता चुके हैं, पिछले लेक्चर में। ये सबमिट बटन है। तो अब जो है Ctrl+S और उसके बाद जो है हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबमिट बटन आ गया। अब हम सपोज कुछ भी डाल रहे हैं, यहाँ पर सबमिट करेंगे तो देखिए ये बता दिया प्लीज़, है ना, इंक्लूड एन @ मतलब ये गलत है। आप सबमिट करने की कुछ भी कोशिश करोगे तो ये गलत बता देगा, ठीक है। अब देखो सपोज मैं कोई अब देखो मैंने सही ईमेल आईडी एक इंट्रोड्यूस किया है और आप देखो क्योंकि ये सबमिट हो गया, आपने देखा गलत नहीं बताया। लेकिन इसके अलावा कुछ भी आप लिखो और इसे सबमिट करो तो इवन कि ये भी अगर आप लिखते हो तो देखो आप सही बताएगा, क्योंकि कोई ना कोई अगर होगा तो डेफिनेटली वो ले लेगा। तो ये अपने आप चेक कर लेगा, आपको ज़रूरत नहीं है चेक करने की, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हम इंटर आपने URL तो आप जानते ही हो, जब भी कोई वेबसाइट का URL वगैरह होता है, इनपुट टाइप्स इज इक्वल टू URL, ये हो गया। वेल अब हम चलते हैं और इसे VR टैग हमने फिर नहीं लगाया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहीं पर चेक कर लेते हैं, वो तो आप लगा सकते हो URL। तो हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं और इसे सबमिट करते हैं, तो देखिए प्लीज़ इंटर अ URL, है ना। तो आप जानते हो कि URL क्या होता है, www डॉट google.com। अब देखो सबमिट करके देखो तो पर भी गलत बताएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ और होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा HTTP, इस तरह से गाइस कुछ होता है। अब देखो आप सबमिट करो, अब ये सबमिट ले लिया, मतलब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही चेक कर लेगा। आप कुछ भी इसमें डालोगे तो ये नहीं लेगा जब तक पूरा नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारा सेलेक्ट कलर का ऑप्शन हो गया, ये डेट का ऑप्शन हो गया, जिसके ज़रिए हम डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी मंथली वगैरह चेंज करना हो, करेंट डेट चाहिए तो ये हो गया। सिलेक्ट नंबर में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें इंक्रीमेंट चाहिए तो इंक्रीमेंट जितना सा चाहिए हम दे सकते हैं। ये ईमेल हो गया, करेक्ट ईमेल एड्रेस देगा, आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी वेरीफाई कर लेगा। और यहाँ पे URL,
URL जो है ये सही URL लेगा, अगर आपका गलत रहेगा तो ये सबमिट ही नहीं होगा। तो ये कुछ एडिशनल एलिमेंट था HTML5 का, सम एडिशनल एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म, है ना, ऑफ HTML5। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स को कर पाएँ, कुछ सीख पाएँ। ठीक है, घर बैठे कुछ सीख पाएँ, खास करके इस लॉकडाउन में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। थैंक यू फॉर लिसन एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।